भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो की महिलाओं के बीच और आज आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली सरिता रंजन और इतिहास पड़ोस की महिलाओं से। तो चलो मिलते हैं सभी महिलाओं से और जान लेते हैं कि क्या खास लगता है उनको इस जगह यानी कि बोकारो में। तो पहला मौका है कि मिले आज की मिसेस भाग्यशाली सरिता जी से तो आप जाना चाहिए कितने सालों से यहाँ करीब 22 साल के हो गए यानी अनमैरिड लाइफ से ही बहन नहीं सॉरी 20 साल 20 साल चलिए इतना साल हो गया शादी को बिल्कुल की पता ही नहीं याद ही नहीं रहता कि कितने साल हो गए। फिलहाल मिलते हैं क्या पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते नमस्ते आप और काफी सालों से बोकारो में क्या अच्छा लगता है बोकारो में आपसे शुरुआत करना चाहिए क्या बहुत अच्छा लगता है बोकारो बोलो। मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ का आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने फिरने का प्लेस बहुत अच्छा है। अच्छा आपको एक आध जगह का नाम बताइए जो बहुत पसंद है आपको। नेहरू पार्क जगन्नाथ मंदिर और पार्क वगैरह बहुत अच्छे हैं आप घूम सकते हैं। ओके और आप क्या कहना चाहेंगे क्या बेहतर है यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है। ये खास कर सेक्टर 4 हाई फाई है थोड़ा सा और ये चास भी है चास थोड़ा मीडियम फैमिली से ये और बिलोंग करता और ये सेक्टर 4 है जो हाई थोड़ा सा हाई और यहाँ सभी सभी हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपके इस कॉलोनी से मुझे लगता है चास का मार्केट ज्यादा नजदीक है। हाँ चास का सेक्टर 4 भी है ना तो आप लोग ज्यादा मार्केटिंग चाहते हैं हाँ से भी करते हैं कभी जैसा लगा 4 से भी कर लेते हैं मार्केटिंग दोनों जगह बहुत अच्छी आपको बहुत पसंद है। आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ सारी सुविधाएं हैं। यहाँ की रोड भी ठीक है सेक्टर 4 वाली रोड बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे हैं और स्कूल भी बहुत अच्छा है पढ़ाई में डिसिप्लिन भी है। सही मैंने सोचा कि आप लोग बोल ले रही हैं स्कूल के बारे में कैसे स्कूल है यहाँ पे अच्छी है सारी अच्छी है पढ़ाई में भी अभी बहुत डेवलप हो रहा है डेवलप कर रहे हैं पढ़ाई में काफी बिल्कुल बिल्कुल बाहर के लोग काफी बोकारो में खासकर स्कूलिंग के लिए आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है बहुत ही एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। कोचिंग वगैरह है प्रॉपर हर चीज के लिए कोचिंग से लेकर के पूरा IT के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ बहुत सारी चीजें जो करने लायक है क्योंकि और जगह घूमने के बाद अगर शांति है तो वो करोगे तो आप लोग हर जगह से घूम कर आते होंगे यहाँ साफ सफाई बहुत शांति है बिल्कुल। आप कितने साल से 40 सालों में तो जी जी और मुझे लगता है 40 साल में बोकारो को बिल्कुल बदलते हुए आपने देखा है काफी अब एडवांस हो गया है बहुत ज्यादा एडवांस है पढ़ाई लिखाई। आप कितने साल से 40 साल आपके भी हो गए और क्या अच्छा लगा इन 40 साल क्योंकि 40 साल में आपने बहुत सारी जगह घूमा भी होगा तो उस हिसाब से बोकारो को जब आपको प्यार करती है कैसा लगता है। अच्छा लगता है बहुत मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन अगर बोकारो की कुछ है तो यहाँ का अभ्यास है कल्चर है जो मिक्स कल्चर है इतने सारे रिलीजन के लोग एक साथ कैसे मिलजुल के रहते हैं और ट्रैफिक बहुत सूदिंग है ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम बता दें फिर भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ गेम तो गेम के लिए तैयार है आप सभी। तो चलिए हम आप सबको गेम समझा दें कि यहाँ आप सबको बारी बारी से 10 पेन मिलेगा जिसमें कवर को लगाने हैं। सही पेन में कलर के हिसाब से सही ढक्कन का चुनाव करके कवर को लगाना है। अब हम बता देंगे इस काम को आप सभी महिलाओं में से जो भी महिला सबसे कम समय में करके दिखाएंगी वो करेंगे इस गेम के विजेता जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक गुणों के खेल के उस विजेता। तैयार है आप सभी गेम के लिए। ये मोबाइल है आपके लिए समय शुरू होता है। निहारिका जी बीच करवाना है नहीं तो बारी है अब आप तैयार हैं आपके लिए समय शुरू होता है। तो चलिए हर घड़ी बंद आप सबको बता दें होने लिए है 19 सेकंड और अब आपकी तैयार है आपके लिए समय शुरू होता है।
विजेता के स्थान पे है 90 सेकंड के साथ। आप आपका नाम जानना चाहेंगे। तो निवास सिंह तो चले दोनों के लिए बुलवा लेते हैं। ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार खेल के उप विजेता सुनीता जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। चाहेंगे सरिता जी आपके हाथ में मिले। विजेता यानी निहारिका जी की को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। क्या क्या होते हैं भाग्यशाली तो देवत कीजिए जो भी कीजिए हमें SMS करने के लिए टाइप कीजिए MB स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और 3356006 पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mb@tv.co.in। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934260220। मुझे भाग्यशाली में फिलहाल बस मुझे छोटे से ब्रेक। बहन आप अकेली हैं? नहीं, दो भाई लोग हैं। दो भाई लोग मैं हैं। बड़ी हूँ, मेरे पास भाई है, फिर बहन और दो छोटा भाई। ओके, और कहाँ के रहने वाले बेसिकली आप? बेसिकली मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट वाकई श्रीगंज के रहने वाले हैं। क्या बात है। तो पढ़ाई लिखाई सब नवादा डिस्ट्रिक्ट से ही हुई थी या कुछ पढ़ाई उधर से और कुछ कहाँ तक पढ़ाई कंप्लीट हो गई? ग्रेजुएशन किया आपने? आगे भी लगा कुछ आगे बढ़ना है? नहीं, बस उसके बाद शादी हो गई। और बड़ी बेटी पे तो मैंने हमेशा ही बोला है कि प्रेशर होता है थोड़ा शादी जल्दी कर देने का। शादी क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि बहुत सारा एंजॉय करना है बेटी की शादी में। तो कैसा रहा आपकी जब शादी वादी हुई, जब बहन लोग को छोड़ के आए? तो शुरू में तो बड़ा लगा बहुत मिस करने जा रहे हैं। लगता होगा पता नहीं कैसे एडजस्ट करेंगे क्या ससुराल में कहता है। क्योंकि यहाँ पे तो काफी बुलारी रही होंगी आप, सबसे बड़ी जो कहते होंगे घर में सब हो जाता होगा। और खाने में क्या पसंद था शुरू से? सब बना भी लेते हैं दोनों शुरू से, शादी से पहले ही? चलिए, तो मुझे लगता है कि जितने सारे वर्क एक बहू को आने चाहिए ये बेटी रहते हुए ही इन्होंने सीख लिया। तो होपफुली कि ससुराल को बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने संभाला होगा। लेकिन कैसे संभाला है वो हम बाद में जानेंगे। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाएंगे साथ ही गेम। और बता दें सरिता जी, यहाँ आपको पूछने है एक पहेली, सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकेंड। रेडी? ओके। और आपके लिए हमारी पहेली है, एक जीव असली ना हाड़ ना पसली। आपके लिए समझ शुरू होता है आपको कौन सा ऐसा जीव है, बहुत छोटा सा है, ना हाड़ है ना पसली है, जो पक्का सोच लीजिए, यही होना चाहिए। छोटे सा जीव है, ना हाड़ ना पसली, कुछ नहीं है। पक्का? तो चलिए यहाँ खड़े हम बंद कर देते हैं। और उन्होंने बताया है जवाब जोंक। और हम बता दें जोंक नहीं जवाब जीत गया है। हम जाएंगे जीतने की खुशी में आप सभी दर्शकों को एक यूथफुल कैंपेन क्या देते हैं? ससुराल में अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को अपना जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। क्या बात है। मतलब एक सेंटेंस में, लेकिन कहते हैं ना लाख टके की बात बतानी, बिल्कुल वैसी बात इन्होंने बताई है। जरूर ससुराल को अगर आप अपना घर समझ लेते हैं, वहाँ के लोगों को अपने समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को अपना समझते हैं, तो बटौलस आपकी जिंदगी भी बहुत बेहतर हो जाती है। हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ सजेशन है ढेर सारी घटनाओं के लिए, तो लिखकर हमें भेजिए। आपके टिप्स और सजेशन को करेंगे हम अपने कार्यक्रम में शामिल। तो बातें तो और भी होंगी। तो चले सरिता जी आइए। तो सरिता जी, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने सजेशन के रूप में भी दिया। तो यही दिया कि ससुराल में बहुत ही ढंग से सब रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने भी काफी मेहनत करके ससुराल वालों को रखा है। मम्मी पापा सारे एक साथ में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली आपकी ज्वाइंट है? यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली है। और यहाँ पे भी आप सबसे बड़े हैं या? यहाँ पे बड़ी है। आप पे यहाँ पे भी बड़े ही हैं? ओके। मतलब एक दो लड़का है, मेरे हाँ बड़े हैं। और चूंकि आपने कहा कि सबको संभाल के चलना होता है, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपकी मम्मी में बहुत रहा होगा कि सबको कैसे लेके चलना है। और सबके साथ तो उनसे ही सीखा सब कुछ आपने। तो एक बात हम बताएं कि आपके ससुराल वालों से हमने कुछ बातें की हैं, कुछ कहा है उन्होंने आपके बारे में। तो आई सबसे पहले आपको सुनाते कि उन्होंने क्या कहा आपके बारे में। सरिता जी मेरी भाभी है और वो हम लोग करीब शादी उनकी लगता है 15 साल की हो गई है। जब से हम लोग साथ साथ हैं, नीचे थी बहुत अच्छी है। हम लोग का दोनों का जो ननद और भाभी का जो लगता ही नहीं कि ननद भाभी मैंने एकदम बहन जैसा दोनों हम लोग दोनों का है। मेरी ननद है और मेरे से बड़ी है दीदी,
और उन्हीं की देन है कि आज हम उनके साथ में हैं। और बहुत सारी क्वालिटी है उनमें, सीधी है, शांत है, नेचर की, पूरे घर को संभाल के रखी हुई है। और मतलब जितना भी बोले उनके बारे में कम। तो सब बहुत प्यार करते हैं, एक या भाभी है और एक की ननद है। बहुत सारे रिश्ते एक फीमेल की शादी के बाद हो जाते हैं, तो कैसे इतना मेंटेन कर पाती हैं आप सभी, कितनी तारीफ करते हैं आप, कैसे maintain करते हैं? नहीं, वो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ससुराल आई हूँ, मेरे मतलब अजनबी घर में है, ऐसा कुछ फील कभी नहीं हुआ है। सास ससुर मेरे जैसे मम्मी पापा वहाँ है, ऐसे यहाँ है, ननद हमेशा जैसे एक दोस्त रहती है उसका शुरू से उस ननद भजाई का कम रिश्ता है हमारे का, वो ननद दोस्त का ज्यादा है। और चूंकि आपने कहा भी 20 साल कंप्लीट हो गए, मुझे लगता है 20 साल आपकी कंप्लीट शादी के समय है ना, और शादी के बाद आप कभी 20 साल हो गए हैं, ऐसा इनको देखने से लगता नहीं। क्या उम्र थी आपकी जब शादी हुई? 19 ईयर्स ना, राइट। मुझे लगा चूंकि 20 साल शादी को हो गए हैं, तो फीमेल थोड़ी सी और भी ज्यादा मैच्योर दिखने लगती है, लेकिन सहीदा जी स्टिल वेरी यंग। ये कॉम्प्लीमेंट है मेरी तरफ से। तो मुझे लगता है कि अब इस 20 सालों में बहुत कुछ ऐसी बात है, बहुत कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज है लाइफ की बात है जो आपने सीखी, काफी मैच्योरनेस आ गई होगी। मुझे नहीं लगता अब कोई आपको गाइड कर पाएगा कि नहीं, हाँ, में क्या करना चाहिए। हाँ जी, पहले जब अब तो कह रहे हो 20 साल हो गया तो बहुत ज्यादा बच्चा लोग कैसे रखना है, क्या करना है, वो आप मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि यही फायदा है हमारी लाइफ में बहुत सारी बातें अपनी माँ से सीखने की, ताकि आप एक बेहतर बहू के रूप में अपने आप को साबित कर पाए। मुझे लगता है ये किया भी रहता है। चलिए आगे इनसे बातें और भी मिलेंगी, फिलहाल कह रहा कि खेला जाए। सरिता जी आपके साथ एक गेम, और हम बता दें गेम का नाम है वर्ड गेम। इस गेम के अंतर्गत 3 नाम ढूंढने होते हैं। नाम ढूंढने का तरीका है ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, 30 सेकंड मिलेंगे तीनों नाम को ढूंढने के लिए। तैयार है? तो आपके लिए समय शुरू होता है। ढूंढिए बोड़ा, करेला, लीची, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। 3 फॉर्म में आपको मिलेंगे बोड़ा, करेला, करेला, जल्दी ढूंढिए, और लीची, करेला, लीची, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं कहेंगे आपको मिलेगा लीची, लीची, जल्दी जल्दी, लीची। हो गई कंप्लीट? श्योर है? घड़ी बंद कर दें? तो चलिए यहाँ घड़ी बंद कर देते हैं और एक बार लेते हैं बोड़ा, ये हो गई लीची, और ये हो गया करेला। करेला, और बिल्कुल समय रहते होने कर दिया, तो हम बता दें गेम भी अनडाउटली जीत लिया है। वाओ, क्या बात है। तो बता दें कि सेगमेंट में सरिता जी ने खेले 2 गेम और दोनों के दोनों जीता है। अपने लिए क्लैप भी कर रही है। बता दें कि वक्त हो चला कि मंगवाले सरिता जी के लिए एक प्यारा आपके लिए गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो। हम बता दें कि अगर आप भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, ढेर सारी बातें शेयर करना चाहते हैं ढेर सारी महिलाओं के साथ हमारे माध्यम से बनना चाहते हैं, तो भाग्यशाली को लेकर कीजिए, जल्दी से कीजिए हमें SMS करने के लिए टाइप कीजिए MD स्पेस, अपना नाम स्पेस, अपना पूरा पता, और भेज दें 56000606 पर। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा email ID है abhi@coffee.co. अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 99642606। ध्यान से देखते रहे हमारा पूरा एपिसोड। एपिसोड के अंत में हम करेंगे इस एपिसोड से संबंधित एक सवाल, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जिससे एक घर बैठे बैठे आकर्षण उपहार। तो कहीं बजाइए, हम तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये हमारे बड़ा सोच के हस्बैंड बोला, कुछ और कहना चाह रहे थे आप, पतिदेव वगैरह कुछ समथिंग कहना चाह रहे थे आप। तो सर आपका नाम कहना चाहिए? राजीव रंजन। तो अभी आपसे बात तो ढेर सारी हमें जानी है राजीव जी के बारे में, लेकिन फिलहाल हम बता दें कि आपके माता पिता से हमारी बात हुई है। तो आइए सरिता जी आपको दिखाते हैं कि आपके सास ससुर ने आपके बारे में क्या कहा। जो इच्छा था तुम्हारे मेरे बहू जैसा मिले, जी जो कहे जी, वो करे, और वही करती है। हाँ, जैसा आप कहते हैं, कभी हाँ, भी हाँ। कभी गुस्साती नहीं है, कभी किसी बात के लिए मन मुटाव नहीं हुआ ना, आपके बीच में, कभी भी नहीं हुआ। और आंटी एकदम इमोशनल हो गई, आप देख लीजिए। बहू को बेटी की बराबर इन्होंने अपनी बहू को रखा, बेटी के जैसी रखी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कितना मानती है। बिल्कुल वो चेंज होता जा रहा है, वो सांस है मेरी, वो खत्म होता जा रहा है। अगर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जो बहू होनी चाहिए वो बहू है। सेवा वगैरह बहुत अच्छा करती है अपने भाई भगना आपको ननद सबको समझ बेटी तो बेटा बेटी नहीं है,
बिल्कुल साफ दिल के हैं। वो डांटना प्यार करना वो हर तरह से करती है, ऐसा नहीं है कि डांटती है तो प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। और बहुत प्यार करती है। इस मामले में तो मैं कह सकती हूँ कि आप सच में बहुत भाग्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, बहुत प्यार करते हो। क्योंकि आप लोग अकेले हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोग उस समय डर जाते हैं कि एक बहू लानी है, जाने कैसे आएगी, घर को संभाल के रख पाएगी नहीं रख पाएगी। और ऐसे में अगर किसी की उम्मीद पूरी हो जाती है तो वो कितना खुश होता है। यहाँ की को हम लोग सुन रहे थे, उनको देख रहे थे, वाओ। तो कैसा लगता है 20 साल हो गया शादी को, और मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि बिल्कुल नहीं लगता 20 साल हो गया है शादी को, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। तो 20 सालों की अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? 20 साल शादी की हो गई, लेकिन आज भी हमें नहीं लगता कि मैं 20 साल पुराना हूँ। बिल्कुल, जब हमें नहीं लगा देखने से नहीं लगा बिल्कुल कि 20 साल हो गए। माय गॉड, मुझे लगता है सिर्फ 19 ईयर्स की थी उन्होंने बताया। और आपका भी एज कुछ अप्रॉक्सिमेट 24 रहा होगा। तो क्या लगता है कि उस समय की जो बॉन्डिंग थी और अभी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो विश्वास बढ़ता जा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे अपने रिश्ते के बारे में, आपकी समझ के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भाग्यशाली है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, मैं भाग्यशाली हूँ इसे पाकर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और एक शब्द में आपने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। घर कितना बेहतर चलाती है तो आखिर ने बता ही दिया। पत्नी की जो जिम्मेदारी होती है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि घर की जिम्मेदारी को दिखाते दिखाते पत्नी का जो धर्म है उससे कभी विमुख होती है? कभी मैं स्टेट बैंक में हूँ और मेरा जॉब ट्रांसफर जो है 2 साल में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, और मेरे बच्चे यहीं पढ़ाई कर रहे हैं और ये पूरी तरह घर को समझ नहीं है। और मैं वहाँ अकेले रहता हूँ, मुझे सिर्फ समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में वहाँ जाता है। मुझे लगता है तो फिर आपका भी बहुत बड़ा त्याग है फैमिली के लिए, क्योंकि आप माने ना माने लेकिन जमाना जिस हिसाब से बदला है, लोग अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, खासकर इतने अच्छे जॉब में रहने के बाद। लेकिन अपनी पत्नी को भी आपने डेडिकेट अपनी फैमिली पे ही किया है। मुझे लगता है ऐसा बेटा मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो 20 सालों में कहाँ कहाँ घूमे आप लोग, ये बताइए? एंजॉय किया या नहीं? घूमने का शौक है? और मैं शिमला शिमला गया था। कुछ यादगार बातें भी बीती हैं, कुछ ऐसा जो बहुत मेमोरेबल है? शादी के जस्ट बाद हम लोग गए थे शिमला, और हम लोग सिर्फ सुनते ही थे कि बर्फ की बारिश कैसी होती है। शिमला में जस्ट पहुंचे और होटल में हम लोग इन किए और उसको जस्ट थोड़ा बाहर निकले और हम लोग मॉल में जा रहे थे और जस्ट उसी समय ऊपर से बारिश लगा होगा। ड्रीम कम ट्रू रात में होता है। अपना जो था जो देखा हमने था वो पूरा हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो कह दिया कि ये लकी है, आपके जैसी पत्नी मिली है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बहुत लकी हूँ। कभी इस बात के लिए शिकायत नहीं की कि आपने अपनी फैमिली के लिए मुझे यहाँ छोड़ रखा, मेरे साथ नहीं रखने? कभी नहीं ऐसा है, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ सही है, अच्छे से है। क्योंकि आप अकेले हैं, फिर आपको ही देखना है। और सबसे बड़ा था कि हम लोग में अंडरस्टैंडिंग कैसा जाता है, जैसे कि हम लोग डिसाइड में किए कि नहीं हमें अलग रहना है, बच्चे लोग के लिए अपने माँ फादर में रखिए तो दोनों मिल के डिसाइड किए, ऐसा नहीं कि अकेले हम ये विचार एक जैसे दोनों के बनते हैं। मुझे लगता है फिर तो टकरार या क्लैश का कोई जगह ही नहीं चाहिए। आप तो मुझे लगता है बहुत से लोग कहते हैं कि जोड़ी ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन सचमुच ऐसे लोगों से लोग मिलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जोड़ी ऊपर से बन के आते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के लिए बन के आते हैं। तो फिलहाल हम बता दें कि वक्त हमारे पास आ होता तो अभी ढेर सारी बातें होती, लेकिन फिलहाल जो भाग्यशाली में वक्त खेला जाए यहाँ पे आप गेम में तैयार है। आप हम बता दें यहाँ आपको 30 सेकेंड के अंदर 50 to 0 रिवर्स काउंटिंग करनी है। अब आपकी मर्जी, आप हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। तैयार है आप? रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। तो आपके लिए समय शुरू होता है 50, 48, 47, 46, 47, 44, 44, 44, 43, 42, 42, 41, 40, 45, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 33, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए यहाँ समय समाप्त। हम बता दें कि बिल्कुल 11 था आप कह सकते हैं हमने गेम को जीता, अदरवाइज हम लूज कर देते। तो हिंदी इंग्लिश दोनों होने लगी थी बीच में। तो चलिए फाइनली गेम जीता था, जीत गया है। अब वक्त है कि बुला ले सामने के बाकी सभी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी। तो यहाँ सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का
गेम, एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उस शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप आकार विकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है, शुरू में, मध्य में, अंत में नहीं। तो जाहिर है अंताक्षरी के लिए तैयार होकर, और आप सबके लिए शब्द है अकेला और समय शुरू होता है। तो चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जगह साथ हो तेरा, तेरे तो अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेरा पीछे छूटा नहीं, चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला चल, अकेला हसीनों का मेरा, मेरे में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं, दोस्ती के लिए। तो चलिए समय से आप सबको बता दें, सबने मुझको गेम जीत गया। वाओ, चलिए हाथ आप सबको भी बता दें कि सही में इसमें चले गए, दोनों गेम जीते गए हैं। तो वक्त है कि मंगवा रहे हैं सबके लिए आपको चले गया कि बहुत बहुत और अब वक्त आ गया है कि हम आपसे पूछें अपने कॉन्टेस्ट का सवाल। और आपके लिए हमारा आज का सवाल है कि आज के मिसेस भाग्यशाली सरिता जी के शादी के कितने साल हो गए। आपके हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 15 साल या ऑप्शन सी 20 साल। अपने जवाब हमें SMS करें। SMS करने के लिए टाइप कीजिए MB स्पेस अपने ऑप्शन से या सी स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और भेज दें 56000606 पर। हम बता दें कि हमारी फोन लाइन कल सुबह 11 बजे तक ही खुली है, इसलिए देर मत कीजिए, जल्दी से कीजिए हमें SMS और घर बैठे बैठे दीजिए आकर्षक उपहार। हम बता दें कि आज ये बड़ी हमें भाग्यशाली उनकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास इस शुद्ध शाकाहारी केक को भेजा है सुगर एंड स्पाइस द केक शॉप F30 सिटी सेंटर सेक्टर 4 बुकारो सिटी बोकारो ने। तो